चाहता हूं कि आपको पिक्चर नहीं बनाने आती। जिस हिसाब से ये फिल्म बनी है मेरे को हगने आएगी। एंड दोस्तों ये वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं राजा साहब मूवी के रिव्यू के बारे में। दोस्तों यूट्यूब का जो है कुछ टॉप क्रिटिक्स लोगों का जो है रिव्यू दिखाएंगे और लास्ट में जो है मेरा भी रिव्यू दिखाएंगे आप लोगों को। फिर मैं बोलूँगा कि आप लोगों को ये मूवी जो है देखना चाहिए थिएटर में जाके या नहीं। चलिए देखते हैं। देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप और कितना बुरा कर सकते हो, कितनी बुरी फिल्म बनाई जा सकती है। मैं कंसीव करना चाहता हूं अपनी रियलिटी में। ये साल की शुरुआत इतनी बॉन्कर्स हुई है कि प्रभास ने एक बार स्टैंडर्ड फिर से सेट कर दिया है कि भाई पूरे साल में अगर कोई मूवी रिलीज होगी ना, कितनी भी बुरी मूवी रिलीज होगी ना, वो डायरेक्ट कंपटीशन, डायरेक्ट कंपैरिजन पॉइंट बनेगी कि भाई राजा साहब जितनी बुरी है क्या वो। ऐसा भाई उन्होंने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। भाई सैल्यूट है आपको भाई इतना डॉग शिट काम करने के लिए। एंड सबसे नहीं हो पाता, यू आर नाउ इन माय फेवरेट डायरेक्टर्स मारुति साहब की। भाई अच्छे डायरेक्टर्स छोड़ो, बुरे डायरेक्टर्स की लिस्ट में ज्यादा क्लोजली फॉलो करता हूं। शुरू से शुरुआत करता हूं तो राजा साहब मूवी एकदम कलरफुल शुरुआत होती है, जहां एक सीन मैं आपको बताता हूं। निधि अग्रवाल फर्स्ट टाइम प्रभास को मोबाइल पे देखती है एंड वो देखने के बाद सीधा सामने लगे जीसस क्राइस्ट के फोटो को देख के खुश होती है। मैंने बोला ये क्या हो गया। बाद में मैंने उस मेटाफोर को ब्रेक करने का सोचा एंड रियलाइज किया कि अच्छा निधि अग्रवाल को वो आदि पुरुष का जीसस क्राइस्ट याद आ गया, तब जाके वो खुश हुई। उसके बाद आप तो जानते हो कि हमारे डार्लिंग को सबने कैसे सर पे चढ़ा के रखा है, ऑफ स्क्रीन ही नहीं ऑन स्क्रीन भी। आप पूरे फिल्म में उनको भगवान की तरह पूछते हुए देखोगे, रिबेल एंड ऑल। एंड आप नोटिस करोगे कि यार मेकर्स ने कितना ही ज्यादा कन्विंस करके राजा साहब दिखाने का कोशिश किया है प्रभास को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरप्राइजिंगली दिस इज इंडिया फर्स्ट एआई हीरो वाली फिल्म जहां हीरो कंप्लीटली एआई लगता है। एक तो देखो ये 450 करोड़ की हॉरर कॉमेडी फिल्म है एंड हॉरर कॉमेडी ढूंढना ही फिल्म में सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आप एंड तक सोचोगे कि भाई हॉरर कॉमेडी है कहां। लेकिन लास्ट में सच में रिवील होता है कि भाई हॉरर इसमें प्रभास का एक्सप्रेशन था एंड कॉमेडी इसमें प्रभास की एक्टिंग थी। अब नहीं रेटिंग, मेरे को तो मारुति नाम से चीड़ हो गई है। मैं मारुति नाम का तो साबुन भी ना लूं, शार्पनर भी ना लूं, पेन भी ना लूं, भाई छोड़ो यार। लाइफ में बहुत कम ऐसा होता है जब आंखों पे यकीन नहीं होता जो सामने दिख रहा है वो सच हो भी सकता है कि नहीं। देखो ना, प्रभास को बाहुबली में देखा, कल्कि में पसंद किया, सलार ने बाजा फाड़ दिया। उसके बाद इस इंसान ने राजा साहब जैसी फिल्म को सच में सिलेक्ट किया या फिर अपनी डुप्लीकेट को चिपका दिया, क्योंकि मैं नहीं मानती ये इंसान ऐसी गलती कर सकता है। फिल्म का रिव्यू गया तेल लेने, पहले प्रभास को अपनी पूरी टीम को नौकरी से निकाल देना चाहिए जो इस तरीके की फिल्म का ऑफर लेके आते हैं। प्रभास जैसे स्टार को लालटेन बना देंगे, उसी लालटेन से प्रभास का पूरा करियर जला देंगे। संदीप पांगा को ये फिल्म गलती से भी मत देखने देना, वरना स्पिरिट तो बाद में आएगी, पहले संदीप पांगा की चीख निकल जाएगी। 2026 ढंग से शुरू ही हुआ था कि ऑलरेडी साल की शायद सबसे खराब फिल्म हमें मिल चुकी है, क्योंकि बॉस इससे खराब कुछ बनाया तो फिर हाथ ही कटवाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा ऐसी फिल्म बनी तो 2026 में दुनिया खत्म। पैर की फिल्म है बॉस, जिसे 3 घंटे अगर कोई झेल सकता है तो वो शायद इंसान नहीं है, उसके सीने में दिल नहीं है, वरना शीशा हो या दिल ऐसी फिल्म से टूट जाता है। बाकी फिल्म्स में नेगेटिव ढूंढना पड़ता है, बट राजा साहब में पॉजिटिव कहां से लाऊं इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। फिल्म को 5 में से सिर्फ एक अंडा मिलेगा। ऊपर से हिम्मत देख रहे हो, राजा साहब पार्ट 2 को अनाउंस कर दिया। अगर 1% चांस है ना कि वो फिल्म बन रही है तो दुनिया आज ही खत्म कर दो, वो कम भयानक होगा। आपने शूट सब कुछ कर लिया, पिक्चर में डाला कुछ और ही। मैं बहुत ज्यादा फट्टू इंसान हूँ, मैं हॉरर मूवीज नहीं देखता हूँ, लेकिन इसके अंदर हॉरर आई वुड से कि 0 भी नहीं नेगेटिव में था। कॉमेडी एक एस्पेक्ट है जहां पर मैं मान सकता हूँ कि मे बी इसका ओरिजिनल वर्जन थोड़ा बहुत फनी हो, बट हिंदी ट्रांसलेशन ना, 0। इकलौता सीन जहां पर मैंने थोड़ा रेफरेंस लिया और मेरे को थोड़ा मजा आया, वो भी किसी डायलॉग के कारण नहीं, बल्कि इकलौता शॉट है जहां पर एक लड़की प्रभास के चेहरे को देखती है और मुंह घुमा के जीसस को। I got that reference। सबसे पहला फुटेज लोगों ने देखकर कंप्लेंट मारा था कि इसका VFX उतना अच्छा नहीं लग रहा। VFX उन्होंने इंप्रूव कर लिया भाई। इट्स नॉट बेस्ट बट इट्स नॉट बैड। VFX ठीक करने में इतना ज्यादा मग्न हो गए कि पिक्चर की मार के रख दी। आई जस्ट विश कि लास्ट के आधे घंटे में जो दिखा है वो अगर पूरी मूवी। थिएटर में बैठे बैठे ना ये कॉन्टेम्पलेट करने लगते हो कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ और इस मूवी को खत्म होने में कितना टाइम बाकी है। अगर एक मूवी खराब है ना तो वो भी कहीं ना कहीं इतनी खराब होती है कि तुमको एंटरटेन कर देती है, बट दिस मूवी ऑन द अदर हैंड जस्ट गेट्स बोरिंग। एंड फिर बहुत सारी रीसेंट मूवीज में जो हम लोग एक टिपिकल ट्रेट देखते आए हैं कि शुरू से हमको कोई चीज बताई जाएगी, फिर आखिरी में एक प्लॉट रिवील किया जाएगा कि ओ ऐसा होना था, ये बैकग्राउंड तो हम लोगों ने दिखाया ही नहीं, और फिर आखिरी में हमको पता चलता है कि ये जो है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, 500 बीघा जमीन का मालिक है, 4 हाथी साथ में लेके चलता है। इस पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हाइप अप करने का तो फाइनल बॉस है पिक्चर में, लेकिन इसके अलावा कुछ दिखाने के नाम पे कुछ भी नहीं है। मतलब I mean, अगर तुम एंटिसिपेट करके बैठे हो कि मूवी के एंड में कोई ना कोई प्लॉट ट्विस्ट आएगा तो इट्स नॉट देयर, इट्स
एब्सोल्युटली नॉट देयर। और हाँ, एक चीज, ये थोड़े मूवी को लेकर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, अगर अभी तक तुम बचे हुए थे तो और तुम देखना चाहते हो इस मूवी को, खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो स्पॉइलर होगा यहाँ पर। वो जो राजा साहब, वो जो ओल्ड प्रभास का शॉट हमने देखा है ना कि वो चेयर पे बैठा हुआ है और सिगार फूक रहा है, इट्स नॉट देयर इन द मूवी, इट डज नॉट एग्जिस्ट। आई मीन मूवी का पहला मोशन पोस्टर उस कैरेक्टर से रिलेटेड था, फिर इन लोगों ने जो एक टीजर या ग्लिम्स दिखाई थी उसमें भी उस कैरेक्टर के ऊपर काफी फोकस किया गया था, और जो ट्रेलर रिलीज किया था उसमें भी उस कैरेक्टर को रखा था। तो इन अ वे तुम्हें पोस्टर्स, ट्रेलर्स, टीजर्स, मूवी के हर एक प्रमोशनल मटेरियल से वो चीज प्रॉमिस करी गई है जो मूवी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लिक बेट, थिएटर बेटिंग का फाइनल बॉस है ये। खैर, वो गुस्से का कड़वा घूंट तो मैं सुबह ही पी चुका हूं, तो निंदा रस को यहीं पे खत्म करूंगा, और अभी तक अगर क्लियर नहीं है तो मॉकटेल मीटर पे मैं इसको स्किप दूंगा, जो मैं एक्चुअली किसी मूवी को देना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि किसी भी मूवी को स्किप बोल देना या फिर ये बोल देना कि इसको देखने ही मत जाओ, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है विच आई डोंट वांट टू गिव टू अ मूवी। लेकिन ये बहुत खराब है। आई जेन्युइनली वांटेड कि मूवी एटलीस्ट टाइम पास होती, मतलब 2026 की पहली मूवी जो मैं थिएटर में देखने गया हूँ, I actually wanted it to be at least mediocre. के फर्स्ट 5 मिनट एंड लास्ट के 10 मिनट बस उतना ही पोर्शन वेल डिजाइन, वेल मैनेज था। ऊपर से ये मूवी हॉरर कॉमेडी कैसे हो गई पता नहीं चला भाई, क्योंकि कॉमेडी वाइज तो इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। सेकंड हाफ से थोड़ी बहुत होप्स थी भी कि यार चलो फर्स्ट हाफ में सिर्फ बिल्डअप वगैरह किया गया है, ठीक नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ में देखते हैं कि चलो वहां तो एटलीस्ट सेकंड हाफ में तो एटलीस्ट भूत वाला एंगल अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। बट भाई सब कुछ इलॉजिकल ही लग रहा था, ना ढंग की स्टोरी लाइन, ना यकीन हो ऐसा स्क्रीन प्ले। वीएफएक्स तो लास्ट में फिर भी ठीक था, लेकिन अरे एक मिनट, वो किधर है राजा साहब का बूढ़ा वर्जन? वो फिल्म में तो था ही नहीं भाई, जिसको अपन ने ट्रेलर में देखा था, टीजर में भी देखा था। ना ही वो अपसाइड डाउन को क्रिएट किया गया, जो चेयर उल्टी होकर छत पे जाती है, सामने ढेर सारे गुंडे वगैरह खड़े रहते हैं, जो अगेन टीजर ट्रेलर में देखा था हमने, वो सब था ही नहीं फिल्म में। ऊपर से जो जोकर वाला लुक था वो प्योर स्कैम था भाई, जहां बस इन्होंने सेकंड पार्ट को अनाउंस किया, ऐसा लगा इन्होंने खुद इस मूवी को एक शब्द में रिव्यू कर दिया, राजा साहब दी सर्कस। नहीं सीरियसली भाई, सेकंड पार्ट आने वाला है दी सर्कस नाम से, या सर्कस पता नहीं क्या है। गाने रैंडमली आ रहे हैं, भूत रैंडमली आ रहे हैं, कॉमेडी रैंडमली आ रही है, प्यार का एंगल रैंडमली क्रिएट किया गया है, संजय दत्त वाला कैरेक्टर रैंडमली अपीयर हो रहा है, एंड इन सब के बीच में हमारे बेचारे प्रभास रैंडमली फंस गए। डायरेक्टर्स एक्टर होने का ये नुकसान तो है कि भाई डायरेक्टर जो बोले बस वही कर देना है, आंख बंद करके, आउटपुट का कुछ अता पता नहीं। इसलिए आदि पुरुष में भी फंस गए थे प्रभास। फिर ओम को रूम में बुलाया गया, अब मारुति की बारी है रूम में आने की। प्रभास की अगर बात करें तो हमेशा की तरह प्रभास ने यहाँ पर अपना 100% एफर्ट दिया हुआ है। जितने सीन्स में वो हमें नजर आए हैं, हर एक सीन के अंदर, या फिर जितनी कॉमेडी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन की कोशिश कर रहे हैं, हर एक चीज़ में वो एफर्ट जो है नजर आता है। तो कह सकते हैं कि डायरेक्टर मारुति के पास सुपरस्टार था, बजट था, उस बजट को लेते हुए 3 घंटे लंबी फिल्म बनाने का उन्हें एक फ्रीडम भी मिल गया। नहीं तो आजकल बोल दिया जाता है कि भाई नहीं भाई 3 घंटे लंबी फिल्म नहीं बनेगी, जब तक डायरेक्टर मजबूत ना हो तो तब तक तो 3 घंटे लंबी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स भी राजी नहीं होते हैं। तो उन्हें सब कुछ मिला, बट 3 घंटे लेने के बाद भी उन्होंने जो परोसा है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। हार्ड ये मूवी आप लोगों को जो है फैमिली के साथ तो देखना कोई बात नहीं, फैमिली के साथ देख सकते हैं अपनी रिस्क पे दोस्तों। अगर आपको वन टाइम एक्सपीरियंस चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए तो देख सकते हैं दोस्तों जाके, लेकिन बहुत लंबा है, 3 घंटा है।